नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं, नॉकआउट में आज आप एक ऐसी धमाकेदार खबर देखने जा रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहां मैंने क्या लिखा है कि चीन ने ईरान पहुंचाए 16 Y-20 विमान, वर्ल्ड वॉर II हमले में घिरे अमेरिका और अरब। ये दोनों खबरें ज़बरदस्त तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं और आप समझ लीजिए कि अगर चीन से 16 Y-20 विमान ईरान के जो तेहरान राजधानी है उसका जो मेहराबाबाद एयरपोर्ट है, अगर वहाँ नहीं पहुँचे होते ये वो 20 विमान, तो शायद अमेरिका वर्ल्ड वॉर II के बाद का सबसे बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर चुका होता। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये रॉयटर्स पे आ चुका है। ये इजरायली जो अखबार है मरावी, उसने ये दावा किया है कि अगर ये Y-20 विमान तेहरान में नहीं पहुंचे होते मेहराबाबाद एयरपोर्ट पर, तो अब तक ईरान के चीथड़े उड़ा चुका होता अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर, और उसमें कम से कम 3 अरब के देश भी शामिल होते। लेकिन ये इतना बड़ा कैसे ब्लंडर हुआ? आखिर ट्रंप को ये क्यों कहना पड़ा कि हमने वर्ल्ड वॉर II जिससे बड़ा हमला ईरान पर रोक दिया? उसकी पूरी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर अचानक चीन ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया कि Y-20 विमान जो 16, जिनकी संख्या 16 थी, उसमें भर भर के हथियार ईरान पहुंचा दिए। आखिर चीन और रूस ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे भी एक गणित है। गणित ये है कि अगर ये Y-20 विमान से हथियार तुरंत ईरान नहीं पहुंचाए जाते तो ईरान की स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली थी। अब आपको बता दें कि ये मामला है क्या। मामला ये है कि ओपन इंटेलिजेंस सोर्स और इजराइल का मरावी जो अखबार है, उसने खुफिया अधिकारियों के हवाले से खबर छापी और दावा किया कि ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने अचानक उसको रोक दिया। लोगों को लगा कि शायद ट्रंप को दया आ गई या उनका प्लान जो है वो पूरी तरीके से पक नहीं पाया है या हमले की तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें, हमले की पूरी तैयारी थी। सेंटकॉम को आदेश दे दिए गए थे। B-2 बॉम्बर्स तक पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। F-35 से लेके F सीरीज के जितने भी लड़ाकू विमान थे पूरे मिडिल ईस्ट में, वो सब के सब 2 से 3 अगस्त की तारीख में ईरान के कम से कम 36, ऐसा बताया रहा है 36 बड़े सैन्य अड्डों पर हमला करने जा रहे थे, ताकि एक ही झटके में ईरान की जो बची खुची सैन्य ताकत उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी, कहते ना, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उसने पूरा मामला ही बदल दिया। अब आप समझिए कि Y-20 विमान क्या है और कैसे 16 विमान वहाँ मेहराबाबाद में पहुँचे और इसकी खबर कैसे लगी। ऐसा दावा किया जाता है कि चीन ने अपना जो सबसे ताकतवर, जिसको बोलते हैं कि जो अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर होता है ना, परिवहन विमान, सैन्य विमान जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, ऐसा ही ये Y-20 है चीन का। और इसने इसमें क्या किया कि अपने 16 विमानों के अंदर बहुत सारी मिसाइलें भेज दी। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो सबसे ताकतवर बोला जाता है चीन का, वो भी वहाँ भेज दिया। इसके अलावा उसने QW-16 और QW-12 और FP-16 नाम की कई तरीके की मिसाइलें ऐसी भेज दी हैं वहाँ पर, जो अमेरिका और इजराइल या जो भी हमलावर देश हैं उनके लिए बड़ा ही बड़ा खतरा पैदा हो गए। इसलिए ये जो विमान पहुंचाए गए Y-20 से वहां पर, उसके पीछे का रणनीति यही थी कि हम ईरान को इतने हथियार दे देंगे कि जब आप उसके ऊपर फुल ताकत से हमला करेंगे तो उस वक्त वो भी आप पर जबरदस्त पलटवार करेगा। लेकिन जैसे ही ये खबर खुफिया एजेंसियों को लगी कि चीन तो हमारे हमला करने से पहले ही सिर्फ 56 घंटे के अंदर 16 विमानों को मेहराबाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा चुका है, और जब उसकी डिटेल निकाली गई खुफिया एजेंसियों के द्वारा, CIA, मोसाद ने सब अपने इंटेलिजेंस के थ्रू जब पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन विमानों के अंदर है क्या, तो जब पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए। और दावा किया जाता है कि इसके अंदर बड़े ही हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स भेजे हैं। ये जो जैमर्स हैं ये वास्तव में F-35 के लिए और अमेरिकन के जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं, जिनको उस पर ट्रैक करके उनके ऊपर हमला करना था, उसको जैम करने के लिए बनाए गए थे, और ये वहाँ पे सब पहुँच चुके हैं। तो मेहराबाबाद के अंदर अगर ये चीज़ें पहुँची हैं तो उसका मतलब ये है कि चीन के बहुत ही टॉप कमांडर्स और इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस सब के सब ईरान में पहुँचे हुए हैं, और वो भी मेहराबाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। तो कहने की स्थिति ये है कि जो चीन का जो Y-20 जो गेम हुआ है 16 विमानों से, ये तो संख्या भी 16 बताई जा रही है। कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया है कि ये तो 56 घंटे के अंदर इसने 16 विमान वहां पहुंचा दिए। लेकिन अगर कुछ रिपोर्टों का दावा यहां तक है कि लगभग 300 चक्कर लग चुके हैं। 300 चक्कर ऐसे विमानों के लग चुके हैं ईरान के अंदर, और वो लगातार चीन जो है वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है हथियारों के। लेकिन अब सवाल आता है कि जब ट्रंप ने दावा किया था 3 दिन पहले कि चीन और रूस ने उनसे वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे और सीधी जंग में किसी भी तरीके की मदद नहीं करेंगे, तो फिर इतना बड़ा जोखिम चीन ने क्यों उठाया? इसके पीछे की आपको वजह बता दें। इसके पीछे की वजह है वो
अमेरिका और इजराइल का हमला होने वाला था, जिसको देखकर, जिसकी प्लानिंग को देखकर और समझकर और उसके खुफिया इनपुट को देखकर चीन और रूस इन तक के हाथ पांव फूल गए कि आखिर ये ट्रंप करने क्या जा रहे हैं। ट्रंप ने क्या किया, अपना जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उसको आदेश दिया कि हम अब छोटे मोटे कोई भी हमला नहीं करेंगे, हम एक ऐसा हमला करेंगे जो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच का होगा, और वो एक ऐसा हमला होना चाहिए जो एक ही बार में कम से कम ईरान के जो 36 बड़े सैन्य अड्डे हैं या सैन्य ठिकाने हैं या उसके परमाणु ठिकाने हैं, उन सबको एक ही बार में तबाह करना है। और इसके लिए B2 बमवर्षक, B2 बमवर्षक, B बमवर्षक, आप समझिए। और ये कहाँ तक तैयारी चल रही है? ब्रिटेन तक तैयारी चल रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में अरब देशों में जो मुख्य 8 सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, उन सब जगह पे ज़बरदस्त हमले की तैयारियां हो रही थी ईरान के ऊपर करने के लिए। और जो ट्रंप ने बोला था कि मैं 1000 टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करूंगा या 1000 मिसाइलों से हमला करूंगा, उसकी भी पूरी तैयारी हो गई थी। और उसमें प्लान ये था कि सारे के सारे हमले जो ईरान के अंदर होंगे वो बहुत ही लो फ्लाइंग होंगे। लो फ्लाइंग का मतलब ये होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ उड़ान भरेंगे तो ऐसी स्थिति में जो ईरान है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा उसको जो चीन और रूस से या उसके खुद के अपने जो बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम है वो सही तरीके से उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्लानिंग थी। और उसमें ये तय हो गया था कि कम से कम ईरान के सभी परमाणु अड्डे, सभी परमाणु संस्थाओं, उनको सबको चौपट कर देना है। इसके अलावा IRGC के जितने भी बड़े हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर्स हैं, उनको सबको साफ कर देना है। इसके अलावा जागरोस की पहाड़ियाँ, आपको बता दें, जागरोस की 1600 किलोमीटर में जो फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जितने भी सैन्य अड्डे हैं, जितने भी ओपन हैं, जहाँ पर हम वो मार सकते हैं बम, उसको साफ करना था। और दावा ये किया जा रहा था कि इसमें अगर कामयाबी मिल जाएगी तो इनकी 3 चीज़ें इनको और पूरी तरीके से तबाह करनी थी, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं पिछले 1 महीने से। वो मैं बता दूं, एक है पारचीन की पहाड़ियाँ। पारचीन की पहाड़ियों के अंदर तालेगन 1 और तालेगन 2 ऐसी 2 इमारतें हैं जहां पे दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना परमाणु धमाका करने के लिए खास तरीके के विस्फोटक वहां पर तैयार कर लिए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट था पिक्सैक्स माउंटेन। आपने बहुत पिछले 1 हफ्ते से सुना होगा ये क्या, कौन सा माउंटेन है, क्या है इसके अंदर। तो जो पिक्सैक्स माउंटेन है उसके बारे में दावा किया जा रहा है जो ईरान का है कि उसने वहां पर सबसे बड़ा एक ऐसा स्टोर बनाया है अपनी खास मिसाइलों का, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें फतेह 1, फतेह 2 और सेजिल जैसी हाइपरसोनिक, वो फतेह 1, फतेह 2 जो हैं वो सब हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, और सेजिल जैसी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो सब की सब वहीं पर स्टोर कर रखी हैं। अगर वो तबाह कर देता है अमेरिका, तो आप ये मान के चलिए कि अरब के देश जो हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसी को लेकर जो वर्ल्ड वॉर 2 से बड़ा हमला करने की तैयारी ट्रंप ने की थी, उसको अचानक उनको रोकना पड़ा, क्योंकि ये जो Y-20 था, ये चट्टान बनकर या कवच बनकर या ढाल बनकर जो था वो ट्रंप और नेतन्याहू के सामने खड़ा हो गया। और जब इसकी भनक अरब देशों को लगी तो उसमें से सबसे पहले 3 देशों ने साफ मना किया ट्रंप से कि सर इतना बड़ा हमला मत करिए, आप तो हमला कर दोगे 24 से 48 घंटे के अंदर, लेकिन उसके बाद अगर ईरान बच गया या उसकी क्षमताएं बच गईं तो वो पूरे अरब को तबाह कर देगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे प्रिंस सलमान, जिन्होंने सीधा वॉशिंगटन फ़ोन किया और ट्रंप को बोला कि देखिए सर, इतना आगे हम सऊदी अरब जाके हमला नहीं करने देगा आपको, ना हम आपका साथ देंगे। आपका जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरब के अंदर, हम उसको ऑपरेट आपको नहीं करने देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे इतने बड़े हमले की। इधर कतर जो अल उदैद एयरबेस है, आपको बता दें पूरे मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है तो वो अल उदैद है कतर के अंदर। तो कतर में जो उनकी दोहा है, उसकी जो राजधानी है, उसने सीधा बोला कि अगर आपने यहाँ पर हमला कर दिया तो हम जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, आप अटैक मत करिए। ये हो गया। तीसरा फिर आया UAE, जो अल धबरा वहाँ पे जो उनका एयरबेस है अमेरिकन का, उसने भी यही बोला कि देखिए सर, अभी आप यहाँ पे अटैक कर दोगे लेकिन उसके बाद वो जरूर करेगा अटैक। और उसने ये प्रूव कर दिया है कि जॉर्डन और बहरीन में जिस तरीके से आपको चोट पहुँचाई है, आपके सैनिक मारे गए, यहाँ तक कि F-35 मारने तक का उसने दावा किया है, वो सब के सब हमारे ऊपर उसका गुस्सा निकाल देगा। अभी ईरान हम के ऊपर ऐसा मत जाइए कि वो पूरी तरीके से आत्मघाती बन जाए। तो कहने की स्थिति ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो 8 बड़े हवाई अड्डे हैं अमेरिका के, वो फुल टारगेट पे थे ईरान के। और इसीलिए ये 3 जो देश थे, सऊदी अरब, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कतर और UAE, इन्होंने 2 टूक मना कर दिया कि हम इस युद्ध में अब आपका आगे साथ नहीं दे सकते, हम इतना बड़ा अटैक आपका नहीं करवा सकते, अब उसके ऊपर कर सकते कि वो लौट कर हमारे ऊपर अंधाधुंध कर दे। आपको बता दें सऊदी अरब को सबसे बड़ा खतरा क्या है?
सऊदी अरब के संग क्या हुआ था कि सितंबर 2019 में उनकी जो अरामको रिफाइनरी है उसके ऊपर भयंकर तरीके से अटैक हुआ था, और उसके ऊपर जो मिसाइल ड्रोन से अटैक हुआ था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर सऊदी अरब की जो अरामको रिफाइनरी है उसका जो उत्पादन था वो 50% नीचे चला गया था, और तेल के दाम सीधा 20% 24 घंटे के अंदर ऊपर चले गए थे। तो सऊदी अरब को लगा कि अगर इन्होंने जो कुछ गड़बड़ की तो गए काम से। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या थी, जितनी भी अरब की कंट्रीज़ हैं इस समय उनका खुफिया इनपुट बहुत एक्टिव है और अमेरिका की बड़ी हेल्प कर रहा है। इसमें GIC, GIA, GIP इस तरीके के जो खुफिया संगठन है अरब के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि याद रखिए सितंबर 2019 में जब हमला हुआ था सऊदी अरब के ऊपर, उस वक्त ईरान की जो क्षमता थी और जो 2026 की क्षमता है हमला करने की या मिसाइल की या ड्रोन की, उसमें 4 गुना का फ़र्क आ चुका है। यानी कि सितंबर 2019 में जितना ताकतवर ईरान था उससे 4 गुना ताकतवर इस वक्त 2026 में ईरान बन चुका है। उसका जो ड्रोन प्रोडक्शन है, उसके जो मिसाइल का प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, उसका कोई चीज़ रुकी नहीं है। यहाँ तक कि जो नतान्स, फोर्डो और इस्फहान जहाँ जहाँ उसने अटैक किया है, अमेरिका ने उनको तबाह किया है, उस सबको उसने रीटेक कर लिया है, रीगेन कर लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका, इजराइल इतने बेचारे बन गए हैं कि वो ईरान को काबू नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे अब ईरान का मसला नहीं रह गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये युद्ध एक ऐसा युद्ध हो गया है कि हर व्यक्ति उसके अंदर जुड़ा रह गया है। चीन को अच्छे से पता है कि अगर ईरान तबाह हुआ तो उसने जो अरबों डॉलर का खर्चा ईरान के ऊपर कर रखा है, पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सब का सब डूब जाएगा और अमेरिका उसको भिखारी बना के रख देगा चीन को। और चीन जानता है, चीन को कोई बाहर का देश आसानी से नहीं मार सकता। चीन खुद अपने दबाव से मरेगा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मरेगा, अपने खर्चों के हिसाब से मरेगा, क्योंकि उसका इतना बड़ा खर्चा और इतना बड़ा उसके तमाम ताम झाम खर्चों के हैं कि उसको मैनेज करना चीन के बस की बात नहीं है, जब तक कि उसे सऊदी अरब से या पूरे अरब वर्ल्ड से या अफ्रीका से या एशिया से भर भर के पैसा ना मिले, तभी चीन जिंदा रह पाएगा। जब तक एशिया, अरब और क्या कहते हैं अफ्रीका से भर भर के पैसा चीन तक पहुंचता रहेगा, चीन जो है वो ड्रैगन जो है उसकी भूख तभी शांत हो पाएगी। अगर एक भी इनमें से खेमा गड़बड़ाया तो चीन का भस्म होना तय है। तो इसीलिए चीन इतना घबराया हुआ है कि उसने आओ देखा ना ताओ 56 घंटे के अंदर 16 कार्गो विमान Y-20 वहां उतार दिए। ये जो ऊपर तस्वीर लगी है आप देख लीजिए, ये Y-220 विमान है। अब आपको इसकी भी क्षमता बता दें, ये जो Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान है चीन का, वो ऐसे समझ लीजिए कि C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिका का है परमाणु वाहन, उसी की टक्कर का है, या कहिए रूस का जो IL-76 है उसी के बराबर है। इसकी क्षमता है 66,000 किलोग्राम या कहें 66 टन। 66 टन के हथियार ये आराम से ले जा सकता है, ये आराम से ले जा सकता है 66 टन, यानी कि 66,000 किलो। तो कहने की स्थिति क्या है कि अगर इतने वजन के वो हथियार ले जाएगा तो किस स्थिति पहुंचेगा। इसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि जो चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बड़ा ही हाईटेक माना जाता है, ऐसे 2 से 3 एक विमान में आ जाएंगे। अगर ऐसे 16 विमान में गए तो कितने पहुंच गए वो भी छोड़िए, ये तो 16 विमान बताए जा रहे हैं। मारवी जो इजराइल की इंटेलिजेंस है उसने पत्र है उसने बताया है, और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि उसने बताया है। अभी अंदर की तो बहुत सारी बातें पता ही नहीं चल रही हैं। वो पता ही इसलिए भी नहीं चल रही कि ट्रंप बताना भी नहीं चाहते कि किस लेवल पर ईरान जो है वो अपनी तैयारी कर चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ईरान को दुनिया एक ताकतवर के रूप में दिखाती है, उसका पक्ष लेती है, उसको ये दिखाती है कि वो जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है, अमेरिका परेशान है। ऐसा नहीं है। असल में अमेरिका जो है वो एक लंबा और पूर्ण युद्ध नहीं करना चाहता, और इस चक्कर में वो इस युद्ध को लंबा खींच रहा है। वो ये उम्मीद कर रहा है कि ईरान के अंदर या तो टूट फूट हो जाए। अब जिसकी मुद्रा जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, उसका जो कहते हैं ना वहाँ का जिस तरीके का सिस्टम है मुद्रा का, वो बिल्कुल चरमरा चुका है। खाने पीने की बेताशा महंगाई हो गई। उसके बावजूद अगर ईरान लड़ रहा है तो इसमें जो है वो ये जो ट्रंप की चाल है वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी तरीके से ऐसे आ जाए कि हमारे सैनिक ना मरे। अमेरिका के संग सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वहां सैनिक शहीद होते हैं तो उसका बड़ा इंपैक्ट पूरे अमेरिका पे पड़ता है, वहाँ की मिलिट्री पे पड़ता है। अभी जो 3 सैनिक मारे गए थे जॉर्डन के अंदर, मैंने आपको पहले बताया भी था, जिसमें 8 मिसाइलें मारी थी, सिर्फ एक मिसाइल जाके मुवाक एयरपोर्ट पर सॉल्टी एयरवेज पे गिरी थी, जिसमें अमेरिका के 3 सैनिक मरे थे, जिसमें से एक की लाश नहीं मिली थी, जिसका DNA से पहचान की गई थी। उसके बाद इसने क्या दावा किया, इसने फिर दोबारा दावा किया कि हमने एक और अटैक किया जिसमें हमने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और F-35 3 तबाह किए, इसके अलावा 3 और विमान तबाह किए। हालांकि अमेरिका ने उसको मना किया, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई भी हमारा विमान तबाह नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, हम उस पर नहीं जाते हैं। अब हम आते हैं कि सऊदी अरब
और कतर और ये यूएई, इनकी असल में क्या दिक्कत है, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि ईरान से बातचीत करके इस मामले को निपटाओ। ये तय हो चुका है, ईरान को ज़मीन पे ही हरा सकते हो, हवा से आप हरा नहीं सकते हो, और हवा में जब तक आप लड़ते रहोगे वो भी लड़ता रहेगा। तो यही प्लान था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 जैसा बड़ा हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर, तो उसका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसको कोलैप्स करके ज़मीन पर हमला कर सकते हैं। और इसीलिए पिछले 15 दिनों से सऊदी अरब से बोला गया कि आप एक काम करिए, हूतियों के खिलाफ यमन के जो हूती लड़ाके हैं उसके ऊपर आप सीधा ज़मीनी हमला करिए, उसके पूरे मिसाइल सिस्टम को चरमरा दीजिए, उसके सारे मोर्चों को ख़त्म कर दिए। वो क्यों किया गया था? ताकि ईरान का कम से कम एक मोर्चा तो हम ख़त्म कर दें, उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो। इसीलिए दुनिया कहती है कि जो ईरान है वो भारी पड़ रहा है अमेरिका पे, जबकि ज़मीन पर अगर देखा जाए तो ईरान को भयंकर नुकसान हुआ है। उसको ऐसा वैसा नुकसान नहीं हुआ, उसको इतना प्रचंड नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करने में कम से कम 3 दशक लग सकते हैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो कहने की स्थिति ये है कि जो चीन और रूस हैं वो इसलिए अपना आखिरी दांव ईरान में खेल रहे हैं कि अगर ईरान हारा तो उनकी भी हार होगी, और सारे मोर्चों पर ये इनको पीछे धकेल दिया जाएगा। और अगर ईरान लड़ता रहा जो वो लड़ रहा है, और उसको हम सपोर्ट करते रहे और उसको हम इस तरीके से हथियार पहुंचाते रहे, तो वाहवाही हो जाएगी। इसीलिए QW12 और FP16 वाली मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें ईरान में पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसकी रिपोर्ट्स रॉयटर्स पे छपी हैं कि बहुत जल्दी ईरान के अंदर 400 ऐसी मिसाइलें पहुंचने वाली हैं। और वो इसीलिए पहुंचाई जा रही थी कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 जैसा हमला अमेरिका करता है और नीची उड़ान भरने वाले B-2 बम्बरशक आते हैं या F-35 आते हैं, तो वो जो QW12 और FP16 मिसाइलें मैं बता रहा हूँ, वो कंधे पे रखकर कोई भी ईरानी सैनिक उसको चला सकता है, कमांडर चला सकता है। उसको ट्रैक करना आसान नहीं है, क्योंकि F-35 के जो जैमर्स हैं और जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के एयर डिफेंस को डिटेक्ट करने में या लड़ाकू विमानों के लिए तैयार की गई है। ये छोटे मोटे जो पत्थरबाज टाइप की जो मिसाइलें होती हैं ना, पत्थर मार दो 6 किलोमीटर दूर से, 4 किलोमीटर दूर से, उसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे उड़ान भरकर अटैक करता है या उसमें लाइन में आ जाता है, तो 6 किलोमीटर आसमान में जाके अगर चटका दिया उसने एक भी F-35, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है F-35 के सामने। तो ये जो चीज़ें हैं इसने अमेरिका को परेशान किया। एक तो इतने सारे विमान उतर गए, कौन कौन से हथियार पहुंचे इसकी पूरी सटीक जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या है कि अमेरिका ने तय किया कि अभी हम हमला नहीं करेंगे, ईरान से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी मुश्किल से आधा घंटा पहले जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उन्होंने 2 टूक कहा है कि हम पूर्ण युद्ध के लिए तैयार हैं, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हॉर्मुज नहीं खुलेगा, आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, तभी ये युद्ध रुकेगा, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर इस बीच में आपने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया तो हम पूरे अरब देशों को फूंक देंगे, और कम से कम अरब में जो मिडिल ईस्ट में 8 बड़े सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, हम उसके ऊपर सीधा हमला करेंगे, तेल रिफाइनियों पे हमला करेंगे और हम भस्म करके रख देंगे पूरे अरब को। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के हमले में घिर गए अमेरिका और अरब। तो अमेरिका अरब का घिरने के पीछे क्या है? ये जो बड़ा हमला करने जा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 जैसा, वो उल्टा दांव अब ट्रंप के ऊपर पड़ने लगा है। अब ट्रंप ने सारा फोकस शिफ्ट कर दिया है अरब देशों पे कि साहब मैं तो अटैक करने को था, इन 3 देशों ने मुझे रोक दिया कि सर रहने दिए, इसलिए मैं मान गया। आपको लगता है कि ट्रंप ऐसे मानने वाले हैं? आपको लगता है कि ट्रंप इतने सीधे हैं कि वो किसी की बात मान जाए? जो अपनी बात से पलट जाते हैं, जो हमला नहीं करेंगे और अगले दिन जाके हमला कर दें। आप खुद समझिए कि 1 अगस्त को क्या हुआ, एडवाइजरी आई। एडवाइजरी में क्या बोला गया सीधा सीधा कि भाई जितने भी अमेरिकन इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर हैं वो तुरंत इस इलाके को छोड़कर चले जाएं जितना जल्दी हो सके। क्या हुआ, इस एडवाइजरी को आ नहीं पाए, हमला कर नहीं पाए, तब तक बोल दिया कि हम हमला नहीं कर रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हो? इजरायली दूतावास, जॉर्डन में जो अमेरिकन दूतावास है, इजराइल में जो अमेरिकन दूतावास है, कतर में, इन सब ने एडवाइजरी जारी की थी और सीधा बोला था कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिकन मिडिल ईस्ट से निकल जाएं या वहाँ की यात्रा टाल दें। और 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, हमला टाल दिया। टालने के पीछे सऊदी अरब में और कतर और यूएई बिल्कुल नहीं है। ट्रंप को जब पता चला कि इतनी बड़ी तैयारी है, इसीलिए वो घबरा गए और उन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब ये देखना होगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान अपना नया वॉर प्लान क्या सामने लेके आता है। जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पूरी खबर पर अपना एनालिसिस ज़रूर बताइएगा, अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिएगा। अगर पूरा कंटेंट आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आप इसके ऊपर अपना व्यूज़ रखना चाहते हैं वो ज़रूर रखिएगा। और नॉकआउट में आपको 24 से 48 घंटे के बाद मैं आपको कोई एक बड़ा धमाके वाली खबर ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ईरान चुपचाप बैठने वाला नहीं है और ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। आप इस पर अपनी नज़र बना के रखें और टिप्पणियाँ धड़ाधड़ करते रहें। जय हिंद।